गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टाइप 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 379 इफ 5 subtracted from the second, the resulting number from an AP. Find the original numbers. तब हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेट कर लिया थ्री नंबर्स 3x 7x 9x, ठीक है, 3x 7x 9x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड, तो सेकेंड वाले से हम लोगों ने यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये नंबर हमारा AP में हो गया। इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा 3x 7x - 5 एंड 9x आर इन AP। नाउ हम लोग को ये पता है कि AP में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल। कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल होता है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं T2 - T1 और T3 - T2 दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग T2 का वैल्यू 7x - 5 यहाँ पुट कर दिए, देन माइनस एंड 3x, देन आफ्टर इक्वल टू T3 हमारा था 9x, यहाँ 9x पुट कर दिया गया, माइनस T2 हमारा था 7x - 5। तो जब माइनस में हो तो हम लोग उसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो उसको हम लोग पुट कर दिए। उसके बाद 4x, ये 7x और -4x 7x - 3x 4x -5 9x, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर, तो आ गया -7x + 5। नाउ 4x - 5 2x + 5 4x - 2x, इधर प्लस में था, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये +5 इधर ही था, ये माइनस वाले को इस साइड लेकर आ गए, वो प्लस हो गया, तो माइनस कर दिए इन दोनों को, तो 2x हो गया हमारा। 5 + 5 10, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया, तो आ गया हमारा x = 5। ओरिजिनल नंबर जो हम लोगों ने एज्यूम किया था 3x 7x 9x, तो x का वैल्यू हम लोगों ने 5 5 5 पुट कर दिया, तो 9 5 = 45, 7 5 = 35, 3 5 = 15, तो ये हमारा नंबर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 3-digit नंबर इज 12 and the digits are in AP. If the digits are reversed, then the number is diminished by 396. Find the numbers. तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहले लिखेंगे लेट द 3 digits numbers, 3 digits number 100th digit हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कितना, A + D, एंड 10th डिजिट हमारा वो हो गया A, एंड यूनिट और वंस भी हम लोग कहते हैं, यूनिट डिजिट हमारा हो गया A - D। तो अब ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 100 A + D प्लस 10A एंड प्लस 1 A - D। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो होगा हमारा 100A + 100D एंड प्लस 10A एंड प्लस A - D। यहाँ पर 100A
एंड यहाँ पर 10a, यहाँ पर प्लस a, ओनली 1a, तो 1 1 1 a हो गया हमारा। उसके बाद 100d माइनस d, तो हो जाएगा प्लस 99d। चलिए अब हम लोग, ये ओरिजिनल नंबर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, नंबर को बोलता है रिवर्स कर दिया जाए। तो नंबर हम लोग को a प्लस डी, ए माइनस डी लिया, तो इसको रिवर्स करते हैं, मतलब a माइनस डी पहले आ जाएगा और उसके बाद a, उसके बाद a प्लस डी। ठीक है, तो चलिए रिवर्स करते हैं, a माइनस डी प्लस 10a, उसके बाद फिर प्लस 1a प्लस डी। आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ 10a, यहाँ पे 100a, तो हो जाएगा 111a और यहाँ माइनस 99d। ठीक है, चूंकि ये माइनस 100 है और यहाँ पर माइनस 1d, मतलब ओनली सॉरी प्लस d था, इसीलिए माइनस 99d हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सम ऑफ डिजिट कितना दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 12। तो यहाँ हमारा डिजिट क्या हम लोगों ने लेट करके रखा है, a प्लस डी प्लस a और प्लस a माइनस डी, ये यहाँ से हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, इक्वल टू 12 एंड यहाँ पर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 12, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 4, a इक्वल टू 4। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है वो पढ़ते हैं, देन द नंबर्स आर डिमिनिश्ड बाय 396। आइए अब कैसे सॉल्व करें आगे। बोलता है 396 की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोग का अगेन ओरिजिनल नंबर माइनस रिक्वायर्ड नंबर जो हम लोग को निकालना है इक्वल टू 396, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। अब ओरिजिनल नंबर हम लोगों ने कितना निकाल के रखा है, चलिए देखते हैं। ओरिजिनल नंबर ये है हमारा 111a प्लस 99 और d, फिर यहाँ पर माइनस। रिक्वायर्ड नंबर हम लोगों ने कितना निकाला था, चलिए देखते हैं। रिक्वायर्ड नंबर भी 111a माइनस 99d, उसको पुट करते हैं, बट यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 99d इक्वल टू 396। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 111a प्लस 99d, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया 99d इक्वल टू 396। नाउ ये दोनों कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब 99 एंड 99d को प्लस करेंगे तो 198d इक्वल टू कितना 396। अब इसको हम लोग d इक्वल टू निकालेंगे 396 अपॉन 198, तो हमारा फाइंड हो जाएगा 2। चलिए अब हम लोग ओरिजिनल नंबर से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, ये 4 पार्ट में बन गया है, ये ध्यान रखना है पहला पार्ट कौन है दूसरा पार्ट कौन है। वीडियो को ध्यान से देख के नोट्स कॉपी में लिखेंगे सभी लोग। ओरिजिनल
नंबर, तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 111A प्लस 99D। तो हमारा यहाँ पर 11A तो मतलब 111 इंटू 4 प्लस 99, डी का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाला, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 444 प्लस 198 और 642, इसको ऐड करेंगे तो 642 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। देन ये हमारा क्या निकलेगा रिक्वायर्ड ओरिजिनल नंबर, रिक्वायर्ड ओरिजिनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में काम। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द 2AP इफ ईच ऑफ द AP 3, 5, 7 and 4, 7, 10 इज कंटिन्यू टू 100 टर्म्स। अगर इन दोनों सीक्वेंस को हम लोग 100 टर्म तक ले जाएं तो इसमें कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कॉमन होंगे, ये क्वेश्चन करता है। तभी इस तरीके का क्वेश्चंस यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। ध्यान देंगे, यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द 2AP, 2 AP दिया। फर्स्ट क्या है 3, 5, 7, पहले उस पर काम करते हैं 3, 5, 7 पे। चलिए फर्स्ट AP जो हमारा गिवन है वो है 3, 5, 7। इसके बाद क्या होगा 2 का डिफरेंस है ना तो 9 होगा। इसी तरीके से 11 होगा। तो कहाँ तक लेकर हम लोग को चले जाना है 100 टर्म्स तक लेके जाना, अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग ए हमारा फाइंड कर लेते हैं तो 3 होगा। इसमें हमारा डी कितना होगा तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 5 माइनस 3, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एंड अप टू 100 टर्म्स तक बोला ना तो वही हमारा n हो जाएगा, n इक्वल टू 100। ठीक है, n इक्वल टू 100। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो Tn हमारा n हमारा 100, a हमारा कितना 3 प्लस 100 माइनस 1 एंड d 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 99 इंटू 2, तो 99 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 198 और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 201। ठीक है, अब देखते हैं ये फर्स्ट एपी का हम लोगों ने T100 निकाल लिया, मतलब लास्ट टर्म जो होगा 200 होगा इसका, ये लास्ट टर्म कहाँ तक होगा 201 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ध्यान देंगे कि हम लोग सेकेंड एपी के लिए काम करते हैं। फर्स्ट एपी हो गया, अब सेकेंड एपी। सेकेंड एपी हमारा क्या है तो 4, 7, 10, उसके बाद कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है तो होगा नेक्स्ट 13, उसके बाद नेक्स्ट 17। इसी तरीके से हमारा कहाँ तक तो अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स। चलिए
अब यहाँ पर भी a हमारा 4 हो गया, इसमें भी अगर हम लोग d निकालते हैं तो d हमारा आ जाएगा T2 माइनस T1 करते हैं तो 7 माइनस 4 मीन्स 3 एंड n यहाँ भी सेम 100 टर्म्स तक। लास्ट पद हम लोग निकाल लेते हैं, लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, क्या होगा, अप्लाई Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T100 इसका लास्ट टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का, ये Tn के फार्मूला से हम लोग को फाइंड होगा 4 प्लस 100 माइनस 1 एंड 3, तो 4 प्लस 99 इंटू 3 करते हैं तो कितना आएगा, 9 3 27 29, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 301, मतलब कि इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म होगा वो 100 टर्म्स जो होगा वो 301 होगा और इसका 201 होगा, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया था आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ बोथ द एपी, तो हम लोग यहाँ पे अब फाइंड करते हैं आइडेंटिकल टर्म्स क्या क्या होंगे। चलिए यहीं पर हम फाइंड करते हैं आइडेंटिकल टर्म्स। यहाँ पर आइडेंटिकल्स का मतलब समान होता है, आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ बोथ एपी, दोनों एपी में आइडेंटिकल क्या क्या होगा उसको। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 5 7 9 11 4 7 10 13 17 कौन सा टर्म इसमें मैच कर रहा है, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो 7 देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, तो फर्स्ट तो 7 होगा जो दोनों में होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 11 यहाँ है, 11 के बाद कितना होता, तो 13 होता। यहाँ पर 11 के बाद अगर और हम आगे लेकर चलते हैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए तो अगला होता हमारा 13, तो यहाँ पे भी 13 है यहाँ पे भी 13 है, मतलब जो नेक्स्ट टर्म हमारा कॉमन होगा आइडेंटिकल होगा वो होगा 13। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, चलिए यहाँ 13 के बाद और हम लोग लिख सकते थे बढ़ाकर, 13 के बाद 15 फिर 17 लिख सकते हैं ना। चलिए इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पर 13 के बाद 15 फिर 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर 17 है जो हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 17, ठीक है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था 4 3 7 3 10 3 13 सॉरी यहाँ 16 होता, यहाँ पर 17 बाय मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, तो 17 हमारा कॉमन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 13 और 3 16 के बाद भी हम लोग चले 3 तो 19, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक बार और बढ़ा देना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार और बढ़ा देना होगा 17 19, ठीक है, अप टू 100 टर्म्स। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 7 13 17 तो नहीं होगा, बट इसमें और कॉमन क्या आ गया हमारा, तो दूसरा कॉमन आ गया 19, ठीक है, तो 19। चलिए तो यहाँ पे क्लियर क्या हो रहा है 7 13 कितना ऐड करेंगे तो 13 होगा, 6 ऐड किए तो 19 होगा, मतलब अगला टर्म जो होगा वो भी हमारा 6 ऐड करने के बाद ही होगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो लास्ट वाला क्या होगा ये तो पता नहीं, लास्ट में इसका अगर देखा जाए तो 201 हम लोगों ने निकाला और इसका 301 निकाला, तो मैक्सिमम कहाँ तक, ये तो 201 से बड़ा हो गया 301, तो यहाँ तक ही होगा, ठीक है, कॉमन होना है तो हम लोग इसलिए अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें a पहले लिख लेंगे 7 हो गया हमारा,
डी हम निकालेंगे इसमें, तो T2 माइनस T1 कर देंगे तो 13 माइनस 7 मीन्स कि 6 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हम लोग Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो Tn जो होगा वो 201 201 से तो बड़ा तो नहीं होगा, 201 या 201 के इक्वल। ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 और d, और ये साइन को लेकर चलेंगे 201। अब यहाँ पर a हमारा कितना हो जाएगा 7 हो गया, प्लस n कितना हो गया जी, तो n हम लोग को वही फाइंड करना है। ठीक है, d हमारा 6 201। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस 6n माइनस 6 और इधर हो जाएगा 201। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 6n इक्वल टू 201। ठीक है, तो 6n इक्वल टू 201 माइनस 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ डाउट है तो 6n इक्वल टू 200, n इक्वल टू 200 अपॉन 6। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो n इक्वल टू हमारा आएगा कितना 33 होल 1/3। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो n इसमें हमारा कितना हो जाएगा 33। ये जो 1/3 आया उसको हम लोग नहीं लेंगे, मतलब आइडेंटिकल जो टर्म्स होगा इस क्वेश्चन में वो कितना हो जाएगा टोटल 33 आइडेंटिकल टर्म्स। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हेंस 33 terms of both the AP are identical। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इसके बाद एसएन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, सेम बनेगा, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सेम इन फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी क्या है हमारा 2 4 6 8, कितने का डिफरेंस है 2 का, तो 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, कहाँ तक अप टू 100 टर्म्स, और इसमें कहता है अप टू 80 टर्म्स। ठीक है, उसमें दोनों में कहा गया था अप टू 100 टर्म्स, लेकिन इसमें डिफरेंस है, एक में अप टू 100 एंड सेकेंड में अप टू 80 कहा जा रहा है। तो पहले हम लोग अप टू 100 निकालते हैं फर्स्ट एपी का। चलिए, अप टू 100 टर्म्स, तो इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा 2, डी हमारा T2 माइनस T1 मीन्स 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, एंड अप टू 100 टर्म्स दैट मीन्स n हो गया 100। तो सेम प्रोसेस a प्लस n माइनस 1 एंड d, तो T100 a हमारा 2 हो गया, n 100 माइनस 1 एंड d 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अभी नीचे चलेंगे हम लोग।
नीचे की ओर बनाएंगे इसमें 2 प्लस 99 इंटू 2, तो 99 इंटू 2 करेंगे तो 198 एंड कितना 200 आएगा। ठीक है, तो इसमें T100 कितना निकल गया, मतलब कि जो 100वां प्लेस में होगा नंबर वो 200 होगा। ठीक है, T10। अब इसके बाद सेकेंड एपी के लिए काम करते हैं। चलिए, ये तो फर्स्ट एपी के लिए हो गया, सेकेंड एपी के लिए यहीं पर काम करते हैं हम लोग। चलिए, इन सेकेंड एपी में टीएन क्या होगा वो निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार देखते हैं, 369 अप टू 80, 369। ठीक है, तो 3 होगा फर्स्ट, सेकेंड 6 होगा, 9 होगा, उसके बाद 3 ऐड करें तो 9 3 12, 15 18 21, 21 के बाद 24। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा 27, मतलब 80 प्लेस में क्या आएगा, 80 टर्म्स हमारा क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है, अप टू 80 टर्म्स। तो इसमें भी ए हमारा हो गया 3, डी निकाल लेंगे हम लोग, तो 6 माइनस 3 मीन्स 3 एंड नेक्स्ट एन हो गया हमारा 80, क्योंकि 80 टर्म्स तक कहा गया। टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए हमारा 3 हो गया और एन हमारा 80 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 79 इंटू 3, 79 इंटू 3 आप करेंगे तो आ जाएगा 79 इंटू 3 337 नहीं 237, यस आ जाएगा हमारा 237, 237, तो हो जाएगा यहाँ पर 240। तो ये हमारा T80 ये फाइंड हो गया कितना 240। ठीक है, तो इसमें से स्मॉल जो है उसको लेकर कंटिन्यू करते हैं 200 को। ठीक है, उसमें था, उस क्वेश्चन में क्या था, कम था कितना 201 कम आया था, 301 बड़ा था ना, तो 201 को लेकर के हम लोग काम किए थे। यहाँ पर देखिए, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पहले आइडेंटिकल टर्म्स हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या क्या आइडेंटिकल्स हैं इसमें टर्म्स। तो चलिए, आइडेंटिकल टर्म्स यहाँ लिखते हैं, या कॉमन टर्म्स भी हम बोल सकते हैं। आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ बोथ द एपी। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिकल है देखते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए। सबसे पहले 2 आइडेंटिकल है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है ना, यस, 6 के बाद 12 है, उसके बाद 18 है, मतलब 6 12 18, 18 के बाद 24। देख रहे हैं, आइडेंटिकल है दोनों में। इसमें आइडेंटिकल क्या है, तो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 12 है, यस है, 18 है, यस, 24, यस। चलिए, मतलब ये तो क्लियर हो गया हम लोग को कि यहाँ पर आइडेंटिकल टर्म्स देख रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस 6 का मिल रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 फर्स्ट था, देन 12, देन 18, देन 24, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एपी में है, तो इसीलिए a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 12 माइनस 6 6
एंड इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया, आइडेंटिकल टर्म्स यहाँ पे हम लोग देख के लिख लिए थे। इसके बाद टी एन किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे वाले से, ठीक है ना, तो बड़ा नहीं हो सकता है इससे, लेकिन इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से सेम वर्क करेंगे, टी एन और यहाँ पर हो जाएगा 200, क्योंकि एक का 200 आया था, एक का 240 आया था। तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 एंड डी, ठीक है, और यहाँ पर 200। तो a हमारा हो जाएगा 6 प्लस एन माइनस 1 और d हमारा 6, 200, ठीक है। चलिए अब 6 प्लस 6n माइनस 6, इसके बाद 200, यहाँ पर ये माइनस 6 और ये प्लस 6 कैंसिल हो गया, तो आ गया 6n 200। तो n इक्वल टू 200 अपॉन 6। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं जैसा कि सेम आया है 33 होल्ड 1/3। तो यहाँ भी हो जाएगा, सो 33 टर्म्स, so 33 terms of both the AP are identical, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जानेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने टाइप 8 कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू टू ऑल।